बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप? एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम्स which replace hydrogen from hydrocarbon and give its own properties to molecule is called functional group. For example, मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे पास है CH4, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन से जब एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए बाय एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम तो एक नया कंपाउंड बन जाता है। उस नए कंपाउंड की मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमारे पास बन गया CH3 एंड Cl। तो ये एक नया कंपाउंड बन गया। अब इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी चेंज हो गई। किस चीज़ की वजह से चेंज हो गई? क्लोरीन के ऐड होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। सो मीथेन के जो प्रॉपर्टीज थे वो एक क्लोरीन इंट्रोड्यूस होने की वजह से, ये एक क्लोरीन अटैच होने की वजह से इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गए। सो हम कहते हैं कि द क्लोरीन इज द फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास एक क्लोरीन क्या है? ये फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं एक और कंपाउंड की तरफ हम जाते हैं। मिसाल के तौर पर CH4 है, N से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो तो बन जाता है CH3OH। सो ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? इसको हम कहते हैं हैलाइड। ठीक है, हैलाइड फंक्शनल ग्रुप। जो फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह। और ये जो OH ग्रुप होता है इसको हम कहते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। सो देखो, कोई भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोकार्बन 4 अक़साम के हैं: अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइंस। तो हाइड्रोजन अल्केन से भी रिमूव हो सकता है, अल्कीन से भी रिमूव हो सकता है और अल्काइन से भी रिमूव हो सकता है। सो फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये वो एटम होता है जो कि वो हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन को निकाल कर हाइड्रोजन की जगह लेता है। सो यहाँ पर जरा देख लो, क्लोरीन ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली, OH ने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह ले ली। तो हम कहते हैं कि दिस इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप, दिस इज आल्सो फंक्शनल ग्रुप। अब इन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो इस कंपाउंड से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होगी? इस एटम या ग्रुप ऑफ एटम की इंट्रोडक्शन की वजह से, इसके इंट्रोड्यूस होने की वजह से, एंटर होने की वजह से। ठीक है। अब यहाँ पर हम आगे जाते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको मज़ीद एग्जांपल देता हूँ फंक्शनल ग्रुप के। ठीक है। हमारे पास फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर CH4 है। ठीक है। CH4 से अगर हमारे पास हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और इसकी जगह क्या ले लेता है? इसकी जगह फॉर एग्जांपल CHO लेता है, तो ये हमारे पास एक और कंपाउंड बन गया जिसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड। सो CHO इज द एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास CH4 है तो CH4 से हमारे पास बन जाता है एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है बाय NH2। ठीक है, NH2। सो ये हमारे पास बन गया इमीन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है जो कि हाइड्रोजन की जगह लेता है।
ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास CH4 होता है और CH4 जो होता है इसमें CH3 और फिर कार्बन और फिर ऑक्सीजन और यहाँ पर आ जाता है NH2। ठीक है। सो इस ग्रुप ने इसकी जगह ले ली एक हाइड्रोजन की, तो इसको हम कहते हैं एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप, एसिड एमाइड फंक्शनल ग्रुप। इसी तरीके से अगर हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन से रिप्लेस हो जाता है तो इनसे हमारे पास बन जाता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पर आ जाता है हेलोजन। ठीक है। यहाँ पर ये फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। तो ये अब ये जो फंक्शनल ग्रुप हुआ ये वाला, इसको हम कहते हैं एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड्स। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास और भी मैंने फंक्शनल ग्रुप है। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं CH4 का। ठीक है। और CH4 से हमारे पास बन जाता है CH3 और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी एटम अटैच हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल ले ले ईस्टर भी है O, चलो हम ईस्टर की बात करते हैं, फिर कार्बन और फिर ऑक्सीजन और फिर CH3। सो देखो ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, दिस इज ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। सो सादा अल्फाज में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि हाइड्रोकार्बन, अभी हाइड्रोकार्बन मैंने तो सिंपल यहाँ पर अल्केन लिया हुआ है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है, यहाँ पर मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, पेंटेन भी हो सकता है, मतलब अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है। ठीक है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। सो अगर हाइड्रोकार्बन से 1 हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए बाय अ ग्रुप ऑफ एटम्स या एक एटम, तो ये जो नया ग्रुप ऑफ एटम या एटम इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से इसकी सारे के सारे प्रॉपर्टी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है। सो फंक्शनल ग्रुप के जो तादाद है या जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, एमीन है, एसिड एमाइड है। ठीक है। एसिड एमाइड है, इसी तरीके से एसिड हेलाइड है, इसी तरीके से ईस्टर है, वगैरह वगैरह। तो ये बहुत ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। और फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि इस सीरीज के अपने बहुत ज़्यादा मेंबर है। एल्डिहाइड के फिर अपने मेंबर है, एमीन के अपने मेंबर्स है, एसिड एमाइड के अपने मेंबर है और एसिड हेलाइड के अपने मेंबर है। जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा था अल्केन में मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एटसेट्रा एटसेट्रा। सो होपफुली आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।